हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत करती हूँ डीएनपी इंडिया में। इस वक्त की 10 बड़ी खबरों से हम आपको रूबरू कराएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। देश के अलग अलग हिस्सों में इस वक्त कोरोना का प्रकोप देखने को मिल रहा है। लगातार नए मरीजों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। ऐसे में अस्पतालों पर दबाव बढ़ रहा है। किसी अस्पताल में बेड नहीं है तो किसी में ऑक्सीजन की कमी है। ऑक्सीजन के लिए खुद मरीजों के परिजनों को दर दर भटकना पड़ रहा है। वहीं कई शहरों में अस्पताल की लापरवाही भी देखने को मिल रही है, जिसके बाद परिजनों का गुस्सा फूट रहा है। केंद्र सरकार ने बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन संशोधन कानून 2021 यानी GNTCD एक्ट की अधिसूचना जारी कर दी है। अब दिल्ली के प्रशासक उप राज्यपाल ही होंगे। बीते दिनों ही केंद्र ने संसद में GNTCD एक्ट को पास किया था, जिसके बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस पर मुहर लगा दी थी। कोरोना के कारण हो रही मौतों की संख्या इतनी ज्यादा है कि अंतिम संस्कार के लिए घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित एक शमशान घाट पर जगह भर गई है, तो वहां के पार्किंग एरिया में ही शवों को जलाना पड़ रहा है। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के बीच चुनाव आयोग ने अहम फैसला किया है। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों के नतीजे 2 मई को घोषित किए जाएंगे। ऐसे में चुनाव आयोग ने नतीजों के बाद किसी तरह के विजय जुलूस या जश्न पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है। कोरोना के बढ़ते संकट के बीच चुनाव आयोग का ये सख्त फैसला लिया गया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 के आखिरी और 8वें चरण की सीटों पर प्रचार शोर सोमवार को थम गया है। इसी के साथ राज्य में 1.5 महीने से चल रहा चुनाव प्रचार अभियान अब खत्म हो गया है। बंगाल के अंतिम चरण में 35 सीटों पर गुरुवार को वोट डाले जाएंगे, जहां 283 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। पश्चिम बंगाल में सोमवार को चुनाव प्रचार का शोर थम गया है। प्रचार के आखिरी दिन बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें उन्होंने सीएम ममता बनर्जी के चुनाव प्रचार को भड़काऊ और हल्के किस्म का बताया। JP नड्डा ने कहा, ममता ने बहुत ही हल्के किस्म का, इमेच्योर और भड़काऊ, जबकि बीजेपी ने सच्चाई और सच्चे तरीके से चुनाव लड़ा। कांग्रेस की दोनों नेताओं के बीच तालमेल बनाने के लिए टी पार्टी से लेकर लंच पार्टी तक बैठक हुई। इसके बावजूद सिद्धू और कैप्टन एक बार फिर आमने सामने हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मंगलवार को सिद्धू को लेकर एक बड़ी सियासी लकीर खींच दी है और कह दिया है कि यदि सिद्धू उनके खिलाफ चुनाव लड़ना चाहते हैं तो वो आजाद है, लेकिन उनका हाल भी जनरल JJ सिंह जैसा होगा। ऐसे में सिद्धू ने पलटवार करते हुए कहा है कि पंजाब की अंतरात्मा को पटरी से उतारने के प्रयास विफल हो जाएंगे। कोरोना महामारी के संकट से बुरी तरह जूझे अमेरिका में अब हालात सामान्य की ओर है। यहाँ के स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि पूरी तरह टीकाकरण करवा चुके अमेरिकियों को बड़ी भीड़ छोड़कर अन्य जगह मास्क लगाने की जरूरत नहीं है। कोरोना संक्रमण में अमेरिका ने भी ना जाने कितने अपने को खोया है, लेकिन अब यहाँ हालात सुधरते नजर आ रहे हैं। वैक्सीनेशन के बाद अमेरिका में सब कुछ पहले की तरह होने की दिशा में है। देश में हर रोज कोरोना संक्रमण के मामले में तेजी के मद्देनजर केंद्र सरकार देश के उन 150 जिलों में लॉकडाउन पर विचार कर रही है, जहां संक्रमण दर 15% से ज्यादा है। हालांकि ये फैसला संबंधित राज्यों से विचार विमर्श के बाद लिया जाएगा। मंगलवार को एक उच्च स्तरीय बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से लॉकडाउन की सिफारिश की गयी थी। मंत्रालय का मानना है कि अभी संक्रमितों का आंकड़ा और पॉजिटिविटी रेट नियंत्रित करना आवश्यक है। सोमवार को कोरोना संक्रमण के मामले में मामूली गिरावट के बाद मंगलवार को नए मामलों में तेज वृद्धि देखी गई है। बुधवार को स्वास्थ्य मंत्रालय के जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटे में 3,60,960 नए मामले आए हैं। इस दौरान 3,293 लोगों की मौत से देश में कोरोना से अब तक हुई मौतों का आंकड़ा बढ़कर 2 लाख से अधिक हो गया है। खबरों की और जानकारी के लिए देखते रहिए DNP इंडिया। तब तक के लिए नमस्कार।